अगर आप चाहते हो कि जो इंसान आपको छोड़ के गया वही इंसान फिर से आपको ढूंढता हुआ आवे, या फिर उनको ऐसा महसूस हो कि जो उसने किया वो बहुत गलत किया है, वो कोई भी हो सकता है, आपका एक्स या फिर कोई भी जो आपको छोड़ के गया है एंड आप चाहते हो को फिर से आपको ढूंढता हुआ आए, तो ये वीडियो आपका पूरा गेम चेंज करने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको वो 3 स्टेप बताऊंगी जिसने करके मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने अपने एक्स या फिर जो भी इंसान को वापस लाना चाहते थे उनको आराम से लेके आए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरे अंत तक जरूर देखो। सिंपल सी बात है, मेरे पास रोज ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि बस मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इनसे ही प्यार है, इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए, अगर ये नहीं मिला या फिर नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा, राइट। एंड मैं उनको एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या जब भी उनको आपकी जरूरत है या फिर कुछ भी ऐसी चीज है तब आप उनके लिए अवेलेबल होते हो? और ये चीज मैं आप लोगों को भी पूछती हूँ कि क्या आप अपने पार्टनर के लिए ऑल टाइम अवेलेबल होते हो? एंड 99% लोगों का यही आंसर होता है यस। एंड वहां ही सबकी गलती होती है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए हम ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं ना, उनको हमारी कदर नहीं होती है, उनको हमारी वैल्यू नहीं होती है। देखो, अगर आप उनके लिए इतने ही अवेलेबल रहोगे तो फिर उनको आपकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? कैसे उनको एहसास होगा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंस हो? इस सब में सच यही चीज है कि आपने खुद को भूल के उनको अपने से ऊपर रखा है, उनको सबसे परे रखा है, उनको सबसे आगे रखा है। एंड ये गलत चीज नहीं है। जिसे हम प्यार करते हैं उनको इंपॉर्टेंस देना, आगे रखना अच्छी चीज है, बट खुद को तो मत भूलो इसमें। इसीलिए खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। सारे लोग ऐसे देखे हैं कि छोटी मोटी लड़ाई हो गई दोनों के बीच या फिर कुछ भी हो गया तो जो पर्सन होता है ना वो रोने लगता है, खाना बंद कर देता है, या फिर अगर जॉब कर रहा है, स्टडी कर रहा है तो वो भी छोड़ देता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ना तो वो उनकी जो लाइफ है ना उनको जीना ही नहीं चाहते। वहां तक सब लोग करते हैं, राइट। बट इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ बिंदास जीते हैं। फर्क सिर्फ आपको ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि जब भी वो कॉल करेंगे आप तो उनके लिए अवेलेबल हो, जब भी उनको कुछ भी चीज की जरूरत होगी आपसे तो आप तो उनके लिए हो। इसलिए वो तो टेंशन ही नहीं ले रहे, वो तो बिंदास अपनी लाइफ जी रहे हैं। टेंशन में कौन है? सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। एंड वो इसीलिए इतने बिंदास है क्योंकि उनको पता है कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, आप उनके लिए ही हो और ऑल टाइम अवेलेबल हो, इसलिए उनको कुछ टेंशन होता ही नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको एक ऐसा स्टेप बताऊंगी जो आपने फॉलो कर लिया ना तो वो इंसान खुद कांप उठेगा कि आप में इतना चेंज क्यों आया। स्टेप नंबर 1, चुपचाप गायब हो जाओ। इसका मतलब क्या है? गायब मतलब कि जहां पे आप रहते हो वहां से गायब नहीं हो जाना, बट जहां जहां आप उनको दिखते हो, लाइक अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा दूर करो। मतलब कि फ्रेंड सर्कल में रहो बट उनके अगर कोई फ्रेंड है ना तो उनसे दूर हो जाओ। उनको लगना चाहिए कि आप कहाँ चले गए, आपको क्या हुआ, ठीक है, उनको फिक्र होनी चाहिए। ऐसी चीज शुरू करो, चुपचाप हो जाओ एंड अपने लिए कुछ नया डिसाइड करो। एंड हाँ, वो उनको बोलना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जब भी लड़ाई होती है ना, झगड़ा होता है ना, तब उनके सामने बोलते हैं मैं तो ऐसा कर दूंगा, ऐसी कर दूंगी, या फिर देख लेना, व्हाटएवर, मतलब बहुत कुछ बोल देते हैं, राइट। बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना, जस्ट चुप ही हो जाना। बिकॉज साइलेंस क्रिएट फेयर, साइलेंस क्रिएट मिस्ट्री, साइलेंस क्रिएट वैल्यू। तो अगर आप अपनी वैल्यू कराना चाहते हो ना तो आपको चुपचाप तो होना पड़ेगा। एंड और एक बात, बहुत सारे लोग फिर ऐसे होते हैं कि वैसे तो चुपचाप हो जाते हैं बट फिर उनकी चुपके से स्टेटस देखते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। उनको कहीं पर भी स्टॉप नहीं करना, उनके स्टेटस नहीं देखना, वो क्या कर रहा है ना वो छोड़ ही दो।
ठीक है। एंड अगर आप भी रोतलेस स्टेटस रखते हुए ना कि तूने मुझे छोड़ दिया, हर्ट किया, वो भी नहीं करना। अगर आप रखते हो तो आप भी बंद कर दो, कुछ भी स्टेटस मत करना। ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ पता है क्यों? क्योंकि जब आप दूर हटते हो ना तब भी सामने वाले इंसान को पता चलता है कि आपकी प्रेजेंस उनके लिए कितनी वैल्यूबल थी या फिर आप कितने उनके लिए इंपॉर्टेंस थे। इसीलिए आपको हटना जरूर। स्टेप नंबर 2 अब आता है असली गेम। क्यों? क्योंकि अब जो स्टेप मैं बोलूंगी ना वो आपके लिए है। आपको खुद पे ध्यान देना है, खुद को चेंज करना है। किसी तरह से आप कर सकते हो, पहले तो अपनी बॉडी को चेंज करो। जो भी आपका मतलब जिस तरह से आप रहते थे या फिर जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी थी उनमें थोड़ा सा चेंज लेके आओ। दूसरी चीज, अपने माइंड के ऊपर काम करो, मतलब कि कुछ बुक पढ़ना शुरू करो, कुछ मेडिटेशन करो, भी अपने माइंड के लिए सही चीज है ना वो करना शुरू करो। तीसरी चीज, अपनी स्किल के ऊपर ध्यान दो, मतलब कि कुछ नई स्किल सीखो या फिर अपनी जो हॉबी है उनमें कुछ नई क्रिएटिविटी करो या फिर अपना रूटीन चेंज करो, कुछ भी। बट जो आपकी पहले लाइफ थी ना उसमें चेंज आना जरूरी है। ये जो स्टेप है ना वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। क्योंकि इससे है ना आप खुद ट्रांसफॉर्म हो गए। एंड जब आप बाहर से ट्रांसफॉर्म हो गए ना तब अंदर से ऑटोमेटिक आप में चेंज आने लगेगा। एंड जब आप में चेंज आने लगेगा ना तब सामने वाला इंसान है ना वो मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींच के आएगा। तो ये चीज। एंड अब है सीक्रेट ट्विस्ट जो 90% लोग नहीं करते हैं एंड इसीलिए उनका एक्स वापस नहीं आता है। एंड फिर बोलता है कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया बट मेरा एक्स वापस नहीं आ रहा है, मैंने तो ये टेक्निक कर ली बट मेरा एक्स वापस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने टाइमलाइन नहीं दी। पहले तो ये चीज आपको भी करनी है। आपको अपने हिसाब से आपको एक डेट फिक्स करनी है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, जो भी आपको ठीक लगे। मतलब जितना आपको ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगेगा ना वही चीज की एक डेट फिक्स कर लो कि उस टाइम पे वो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो आपके माइंड को है ना वो याद दिलाता रहेगा कि ये तारीख जो आपने फिक्स की है उस तारीख पे वो वापस आने वाला है। इसलिए जो आपका रूटीन है या फिर जो भी आपने अपने लिए सोचा है ना वो आप शिद्दत से करोगे। एंड जब वो चीज हो जाएगी ना तो उनको तो आना ही आना है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जो ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इन चीजों पे। बट एक बार ट्राई करके देखो, जब भी आप खुद पे चेंज लाओगे ना, थोड़ा सा भी चेंज लाओगे ना, ट्रस्ट में गाइस बहुत सारे लोगों ने ये चीज किया हुआ है कि उनके एक्स वापस आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो इसलिए एक बार तो इनको जरूर ट्राई कर। भी वो वापस आए ना तब एक डिसीजन आपका होगा कि क्या आपको उनके साथ आगे बढ़ना है या फिर आपको अकेले ही चलना है। क्योंकि इस जर्नी से आप गुजरोगे ना तब क्या चीज आपके लिए सही है क्या चीज गलत है ना उनकी भी आपको परख हो जाएगी। इसलिए आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अपनी वैल्यू को कभी नहीं भूलना है, बिकॉज एट द एंड सबसे पहले आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो अपने आप को खुश रखो, अपने आप को बहुत हैप्पी रखो, ताकि जो आपको देखने वाला इंसान हो ना वो परेशान हो जाए कि ऐसा इसकी लाइफ में क्या आ गया है कि इतना खुश रहने लगा है या फिर रहने लगी है। तो ये वीडियो कैसा लगा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड कौन सी वो डेट होगी जहां पे आपका एक्स वापस आएगा आज से डिसाइड कर लो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड जब भी आए ना तो फिर से आप लिख देना कि वो आ गया है। तो अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए जुड़े रहे, खुश रहे। राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव।